नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो प्यारे दोस्त, आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं एसएससीजीडी प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है दोस्त। आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें दोस्त बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन में आज लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ दोस्त, आपने जो मैंने सेट कराया था आप सभी ने उसको बेहतरीन तरीके से किया होगा। प्यारे दोस्त, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। दोस्त, स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि कोई दोस्त चैनल में नया जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, ठीक इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए दोस्त। और दोस्त, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें शुरू से एंड तक। यदि आप बीच में वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे तो आप एक अच्छे लेवल को स्किप कर देंगे। तो आज सभी साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखेंगे दोस्त सभी लोग यहाँ पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो वह धनराशि क्या होगी। प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पर बताना है मूलधन क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4,000, 12,000, 10,000 और 20,000। प्यारे दोस्त, देखेंगे सभी लोग यहाँ पर एक बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है। वार्षिक दर कितनी थी दोस्त? 10% थी। समय आपका 3 वर्ष था। और जो उन दोनों का अंतर कितना था? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दोस्त 620 रुपये था। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर धनराशि, यानी कि आपको बताना है दोस्त मूलधन। प्यारे दोस्त, देखना 3 साल का अंतर होता है, एक 2 साल का अंतर होता है। आप डायरेक्ट यदि फॉर्मूले में रखेंगे तो सभी दोस्त देखेंगे 3 साल का अंतर क्या होता है। देखेंगे यहाँ पर लिखता हूँ मैं, CI और SI का 3 साल का अंतर ये होता है। आप सभी दोस्तों को नोट करके लिखना है यहाँ पर PR² बटे 100² और एक्स्ट्रा में आता है आपका 300 प्लस R बटे 100 आता है, जो होता है आपका 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो होता है। तो प्यारे दोस्त, इनका अंतर कितना दे रखा है? आप कहेंगे 620 दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 620। ठीक है, आपको मूलधन बताना है, P की वैल्यू आपको चाहिए। R आपका 10% था, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा आपका 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे पहले से आपका 100 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ 300 में R जोड़ेंगे, R का मान 10 था तो हो जाएगा आपका 310 बटे में 100 आ जाएगा आपका। देखेंगे साथ ही यहाँ पर जे से जे कट जाएगा। ठीक है, और इस वाले से जे कट जाएगा। 31 का 31, 31 दूना 62 आ जाएगा। 2 का गुणा 10,000 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। वह मूलधन कितना था? मूलधन कितना था दोस्त? P बराबर निकला आपका 20,000। कितना निकला? 20,000। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, देखना यहाँ पर 3 साल का आपका अंतर जो होता है, कभी कभी आपसे 2 साल का अंतर भी दे देता है। तो 2 साल के लिए क्या करना है? CI माइनस SI। 2 साल के लिए सभी दोस्त नोट करेंगे यहाँ पर PR² बटे 100²। 2 साल में आपको मात्र इतना करना है। 2 साल का अंतर जे रहा और 3 साल का अंतर जे रहा। आपसे जो वैल्यू दिया जाए वो रखिए और जो आपसे पूछी जाए वो वैल्यू आप निकालिए। ठीक है दोस्त, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 60 किलोमीटर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। एक रेलगाड़ी यहाँ को जा रही है, ठीक है, इसकी लंबाई है दोस्त कितनी? 240 मीटर। ठीक है, और ये किस चाल से जा रही? तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जा रही उस तरफ। ठीक है, लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में इसके सामने से इस ओर आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी। इस दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है दोस्त वो है कितनी? 270 मीटर। ठीक है, और ये किस चाल से आ रही है? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। तो देखेंगे यहाँ पर ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, ये गाड़ी इस तरफ जा रही है कितनी चाल से? 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से।
ये गाड़ी इस तरफ को आ रही है 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो प्यारे साथी, यहाँ पर जब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो जो उनकी कुल लंबाई बनेगी, दोनों रेलगाड़ियों के योग के बराबर उनकी कुल लंबाई हो जाएगी। और यहाँ पर सापेक्ष चाल हो जाएगी, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल होगी, तो यहाँ पर चाल उनकी जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्त, फिर आपको बताना है कि यह कितने समय में पार कर लेगी, यानी आपको समय बताना है कि 17 सेकंड होगा, 13 सेकंड होगा, 12 सेकंड होगा या 8 सेकंड होगा। ठीक है, चलिए दोस्त देखते हैं। यहाँ पर ये गाड़ी इस तरफ को गई 240 मीटर लंबी, जो वहां से आई 270 मीटर लंबी। ठीक है, कुल दूरी आपकी जितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर सापेक्ष चाल निकालेंगे दोस्त, इसकी और इसकी, तो दोनों गाड़ियों की चाल जुड़ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर विपरीत दिशा है। ठीक है, तो 60 और 48 हो जाएगा आपका 6 4 10 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 का क्या कर देंगे दोस्त, गुणा करा देंगे, तो आपका यहाँ पर समय निकल के आ जाएगा, क्योंकि दूरी बटा चाल समय होता है। ठीक है, दूरी बटा चाल समय होता है। यहाँ पर आप काट लीजिए इसको, कितना 18 पंचे 90, 18 छिक्का 108 जी आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 0, 7 4 11, 2 2 4 1 5, 510 और 6 पंचे 30। 0 से 0 कटेगा और 3 से जी कट जाएगा 17 बार में। तो कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे 17 सेकंड। कितना टाइम लगा, 17 सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, रेलगाड़ी से क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 2, एक अच्छा क्वेश्चन था। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे 3। एक और दोस्त प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त आपका, एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। प्यारे दोस्त, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पहले से दोस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहाँ पर समझेंगे कि आपके सामने यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको जल्दी सॉर्ट आउट कैसे करना है, यहाँ पर देखेंगे। एक 45 मीटर चौड़ी थी और 2.5 मीटर गहरी थी। ठीक है, नदी का बहाव, और इस चाल से वो बह रही थी। तो जब नदी किसी समुद्र में जाकर गिरेगी तो उसमें प्रति मिनट कितना समय लगेगा, सॉरी यहाँ पर समय नहीं पूछा, कितना पानी गिरेगा, आपसे पूछा है 1 मिनट प्रति मिनट, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, यानी कि आपको यहाँ पर आयतन बताना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर दोस्त, आपको यहाँ पर आयतन बताना है। तो आयतन होता है दोस्त लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आप सभी लोग जानते हैं जी आयतन होता है। ठीक है, तो इतने मीटर चौड़ी थी और इतने मीटर गहरी थी, तो यहाँ पर ये दे रखा है कितना पानी समुद्र में जाकर गिरेगा। तो यहाँ पर दोस्त इतने किलोमीटर प्रति घंटा इससे बह रहा है पानी, ये यहाँ पर लंबाई का काम करेगी। क्या करेगी, लंबाई का काम करेगी। तो लंबाई यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा आपको ओवरऑल 45 गुणे 2.5, और यहाँ पर लंबाई का काम करेगी जे, वो हमें चाहिए प्रति मिनट, लेकिन यहाँ है किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्त ध्यान देना, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको हम मीटर बनाएंगे तो हमें 1000 से गुणा करेंगे, मीटर बना के लाना है। ठीक है, मीटर तो बन गया, हमें यहाँ पर चाहिए मिनट, यहाँ घंटे में था तो हम यहाँ पर 60 से गुणा, सॉरी 60 से भाग और कर देंगे, तो आपका ओवरऑल आयतन निकल के आ जाएगा दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे जल्दी से, देखेंगे हम बगल में हम कर रहे हैं, यहाँ से जे हटेगा तो यहाँ पर जे आ जाएगा, और यहाँ पर जे और हटेगा तो 1 0 और आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको हल करेंगे जल्दी से, देखेंगे 2 3 और 3 से 3, 6 6 36, 25 6 होता है, 25 गुणे 6 होता है 150, कितना होता है 150, और आपको गुणा कराना है 45 में, तो कितना आ जाएगा 0, 15 पना 75, 6 हासिल, सॉरी 15 पना 75, 5 7 हासिल, और 15 चौक 60, 7 67, कितना 67। इतना घन मीटर है, हाँ, इतना घन मीटर जाके समुद्र में पानी गिरेगा प्रति मिनट में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, एक अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था दोस्त। अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर कमरे चौड़े, ठीक है, उसमें 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाया गया या कालीन बिछाई गई, तो कालीन की लंबाई क्या होगी। प्यारे साथी, एक कोई कमरा था जिसकी लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर थी, उस कमरे के अंदर इतने मीटर चौड़ी कालीन बिछाएगी, तो कालीन लंबी कितनी थी, कालीन की चौड़ाई तो है 1.6 मीटर, तो लंबी कितनी थी आपको ये बताना है। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कमरे का आपको क्या निकाल देना, क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा 8 गुणे 6, ये क्या है, कमरे का क्षेत्रफल है, कमरे के क्षेत्र, इसमें बिछनी है कालीन, तो जितना जो क्षेत्रफल होगा उतनी ही
क्षेत्रफल की आपकी कालीन बिछेगी। ठीक है, तो कालीन का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, मीटर क्या है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई बतानी है तो लंबाई आप बता दो। तो इस क्षेत्रफल में इतना क्षेत्रफल बिछना है, और जबकि हमें कालीन का हमें चौड़ाई पता है तो हम लंबाई ज्ञात कर लेंगे दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 8 6 कितना आ जाएगा 48, और यहाँ पर 16 1.6 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ से ये हटेगा 0.0 आ जाएगा, और 16 तो ये हो जाएगा 48, 30 कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में। तो जो कालीन थी उसकी लंबाई कितनी थी, 30 मीटर, कितनी थी, 30 मीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा साथ ही ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त एक छोटा सा क्वेश्चन था, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, और एसएससी जीडी में दोस्त आपके ठीक हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं। हो सकता है आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल संख्या चेंज हो सकती है आपकी, लेकिन थ्योरी ठीक इसी प्रकार ही मिलेगी। कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ वहाँ हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने ऐसा ही पेपर आने वाला है। ठीक है दोस्त, अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, साथ ही एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे दोस्त आप देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसमें एक ट्रिक लगती है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक बिना ट्रिक से ही बताएंगे आप, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है। यदि आप इसका गलती से फॉर्मूला भूल गए तो आपका क्वेश्चन चौपट होने वाला है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन चौपट ना हो हम ऐसा यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो फिर आपसे पूछ रहा वह धन, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। पहले आपसे कुछ पूछा जाता है, फिर बाद में आपसे कुछ पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर माने कि जो हमारा मूलधन था या धन था, वो धन हमारा पी था, और यहाँ पर एक निश्चित दर से 20 वर्ष में दोगुना हो गया। यहाँ से कितना हुआ साथी, 2 गुना 2p हो गया। कितना टाइम लगा, आप कहेंगे 20 वर्ष लगा। कितना टाइम लगा, 20 वर्ष लगा। तो मूलधन पी था, 2p हो गया, अमाउंट हो गया, तो कितना ब्याज मिला, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, कितना बचेगा, पी, हमारा क्या मिला, ब्याज मिला। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर, आर थी, समय कितना था 20 वर्ष था, बटे कितना था 100, जो फॉर्मूला था ऐसा ही बराबर पी आर टी। ठीक है, 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, और आर से आपका यहाँ पी से पी कट जाएगा, और आर आपकी यहाँ पर आ जाएगी 5%। आर कितनी आ गई दोस्त, 5%। या शुरुआत में पूछा था निश्चित दर से कौन सी दर थी, आप कहेंगे 5% की वो दर थी, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपका जवाब ये नहीं होने वाला। पूछ रहा है धन को तिगुना करना है, आपका धन पी था, इसको तिगुना करना है तो 3p हो जाएगा। मूलधन पी था, अब मिश्र धन 3p हो गया, तो कितना ब्याज मिला, आप कहेंगे यहाँ पर 2p ब्याज मिला। कितना मिला, 2p ब्याज मिला। तो आपको यहाँ पर इतने से इतना होने में कितना समय लगा, आपको यहाँ पर टी बताना है। क्या करना है, टी बताना है, और आपकी अब यहाँ पर दर आपकी 5% ही रहेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ यहाँ पर कि ब्याज बराबर होता है पी आर टी बटा 100। तो ब्याज हमारा 2p निकला, मूलधन हमारा p था, किस दर से, 5% की दर से, कितना समय आपको टी बताना है, कितना हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा। पी से पी कट जाएगा, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में, और 20 गुना हो जाएगा 40, तो टी कितने वर्ष में साथी, 3 गुना हो जाएगा 40 वर्ष में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका कौन सा राइट होगा बताएंगे सभी साथी। टी बराबर 40 है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट होगा। प्यारे दोस्त एक बार सभी साथी फिर से यहाँ पर देखेंगे, जो आपसे शुरुआत में पूछे पहले आप वो निकाल लें। ठीक है, उसके बाद में देखें आपसे पूछा क्या रहा है। यदि आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो गारंटी है दोस्त आप फॉर्मूले के भूल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला भी इसको लिखा दूंगा अगले प्रैक्टिस सेट में। यदि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आया तो मैं आपको फॉर्मूला भी लिखा दूंगा, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना ऐसे ही करना। आप देखना एक दर से कितना हुआ था, 2 गुना हुआ था। पहले कितना, मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हुआ था। ठीक है, तो मूलधन पी था, 20 वर्ष में 2 गुना हो गया था। ये हमारा मिश्रधन हो गया, ये मूलधन था। मिश्रधन में से यदि मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा पी। ठीक है, आप सभी दोस्त जानते हैं ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100 होता है। तो ऐसा ही मतलब ब्याज कितना निकला, पी। ठीक है, वो मूलधन कितना था, पी। दर हमें ज्ञात करनी थी, समय 20 साल था, 100 नीचे आता है, 20 पंचे 100 हो जाएगा, पी से पी कट जाएगा। यहाँ से जो आर निकला 5% निकला। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, यदि दर आपकी यही रही हो। ठीक है, तो मूलधन पी था, तिगुना हुआ कितने समय में आपको बताना है। तो यहाँ पर ब्याज कितना निकलेगा, 2p निकलेगा। मूलधन पी था, दर 5 था, टी ज्ञात करना है, बटा 100 आ जाएगा। पी से पी कट जाएगा, 5 से 100 को 20 बार में, और 20 दूना 40, तो टी का मान कितना आया, 40, और ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। देखेंगे यहाँ पर ए तथा बी एक ही दूरी को क्रमशः
9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करते हैं। ठीक है, ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो यह दूरी क्या थी। प्यारे साथी, टाइम एंड स्पीड से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर ए तथा बी दूरी को क्रमशः इतनी और इतनी चाल से तय करते हैं। यहाँ पर सभी साथी देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ये आपकी दूरी है एस फोर, स्पीड चाल है। यहाँ पर जे ए था और जे बी था। ठीक है, जे चाल है जे ए था जे बी था। ए की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा थी, बी की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा थी। तो आप सभी दोस्त जानते हैं जो टाइम होता है स्पीड का जस्ट उल्टा होता है। यदि स्पीड आपकी 9-10 के अनुपात में है तो टाइम होगा आपका 10 और 9 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि जो ए द्वारा लिया गया समय है बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, यानी कि बी का टाइम ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे ए का टाइम 10 है और बी का टाइम 9 है। तो ए का टाइम कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। वहाँ पर कितना ज़्यादा है, 36। तो एक बराबर 36 मिनट के, दोस्त ध्यान देना, एक बराबर 36 मिनट के। तो ए को कितना समय लगा, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, 36 का गुणा करा देंगे यहाँ पर, तो ए का समय आ जाएगा। 10 का गुणा वो सॉरी 10 में 36 का गुणा करा देंगे तो आपका बी ए का समय आ जाएगा। और आपसे पूछिए दूरी, दूरी तो उनके बीच की बराबर होगी। चाहे एक बराबर 36 है तो 10 बराबर यहाँ निकाल लें, एक बराबर 36 है तो 9 बराबर यहाँ से निकाल लें, तो भी आपका मान बराबर ही आएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आपकी जो दूरी होती है वो होती है चाल गुणे समय, यही होती है दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्त वही तो लिखा है, चाल गुणे समय आपकी दूरी है। लेकिन 36 यहाँ मिनट है, इसको घंटे में चेंज करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी दूरी 9 गुणे 10, 36 मिनट था, इसको घंटे में बनाएंगे तो 60 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 6 बार में कट जाएगा, और 9 6 कितना होता है साथी, 54। गुणा कराना है, जोड़ना नहीं है। 9 6 कितना होता है, 54 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्त आपको ये एक बेहतर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। टाइम एंड वर्क का है, प्यारा क्वेश्चन। बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। देखेंगे सभी दोस्त यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होने वाला है। 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर करें तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। आपको दोस्त बताना है कि 3 लड़के और 10 पुरुष यदि मिलकर करेंगे तो इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 6 लड़के या 4 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर सभी साथी पहले लड़के और पुरुष की कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता। देखेंगे यहाँ पर 6 लड़के, लड़के को मानते हैं हम बॉयज, या रखा है तो हम बराबर कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, या जे ले लो या जे ले लो, बराबर है मतलब। और 4 पुरुष, पुरुष को मानते हैं हम दोस्त क्या, P4 पुरुष मान लेते हैं यहाँ पर, P4 पुरुष। पी गलत बनी, अब सही है पी। ठीक है, और यदि इनका लासा लेंगे दोस्त तो आ जाएगा आपका 12। 6 दूना 12 और 4 तिया 12। यहाँ पर हम कहेंगे कि एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 है, सॉरी एक लड़के की कार्य क्षमता 2 है और एक पुरुष की कार्य क्षमता 3 है। जबकि लड़के कितने थे, 6, जबकि एक की क्षमता 2 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 12। वो कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। तो ये आपका टोटल काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल काम। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं टोटल काम। जब एक पुरुष की 3 है तो पुरुष कितने हैं, 4, तो 4 तिया 12। वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, 18। तो चाहे यहाँ से निकाल लें टोटल काम, चाहे यहाँ से निकाल लें, आपका वही आने वाला है कितना, 12 × 18। अब आपको दोस्त 12 × 18 इतना काम कराना है। किन से कराना है, 3 लड़के तथा 4 पुरुष। जबकि एक लड़के की क्षमता 2 है तो 3 लड़के की कितनी हो जाएगी, 6 कहेंगे आप। ठीक है, और तथा 10 पुरुष हैं, एक पुरुष की 3 हैं तो 10 पुरुष की कितनी हो जाएगी, 30। तो 6 + 30 को जोड़ देंगे और 12 × 18 में भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36। 18 दूना 36 और 2 से आ जाएगा 6। तो कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्त। अच्छा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। प्यारे साथी आपके एसएससी जीडी में टाइम एंड वर्क का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है मैं उसमें लेवल बढ़ाता चलूंगा और प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन में आपको लेवल लेकर चलूंगा। अच्छा ठीक है, अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे आप। 68,000 में एक वस्तु बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई
तो वस्तु की लागत कीमत क्या थी? लागत कीमत को साथ ही हम बोलते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य। वस्तु की क्रय मूल्य क्या थी आपको बताना है यहाँ पर कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। जब उसने 68,000 में बेचा तो 75% की हानि हुई। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे 75% की हानि, 75% की हानि का मतलब होता है दोस्त 3/4। 75% का जो फ्रैक्शन होता है 3/4 होता है। यदि 4 उसका क्या था? सीपी था और 3 की हानि हुई तो बेचा कितने में होगा? आप कहेंगे 1 पे बेचा होगा और ये कहलाएगा आपका एसपी। यहाँ पर कितने पर बेचा? 68,000 में। 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 68,000। तो आपको बताना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 4, 4 का गुणा करा देंगे दोस्त। 000 जी आ जाएगा। 4 8 32, 3 हासिल, 6 चौक 24, 2 27, 27,200 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 27,200 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% रह जाए? प्यारा दोस्त, एक परसेंटेज से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अम्ल और सांद्रता वाला है, द्रव वाला, लीटर वाला, इसमें इतना परसेंट पानी, इतना परसेंट चीनी, आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, 50% था अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए? तो यहाँ पर 50% अम्ल था, कितने पर? 9 लीटर पर। और इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल अब 30% रह जाए? प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को हम हैं 2 तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर अम्ल पहले 50% था, ठीक है, लेकिन अब 30% रह गया, यानी कि अम्ल घट गया। जब घट गया तो यहाँ पर यदि हम मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0%, ठीक है। और कितना रह गया आपका? 30% रह गया। जब आपका अम्ल पहले 50% था, अब घट गया, अम्ल ही रह गया है, तो पहले 50 था, अब 30 रह गया। जब घटा है तो यहाँ पर हम 0 मानेंगे, ठीक है। यदि अम्ल बढ़ जाता तो हम यहाँ पर 100 लेकर चलते, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे हम सभी। 30 में से 0 जाएगा तो आपका 30 बचेगा और 50 में से 30 जाएगा तो 20 बचेगा। यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, कितना आया? 3:2 था। तो शुरुआत में कितना लीटर द्रव था? 9 लीटर। और यहाँ कितना था? 3। तो हम कहेंगे 3 बराबर कितना? 9। तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 3। तो हमें चाहिए 2 की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 6। कितना पानी मिलाना चाहिए? 6 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, एक जी इसके करने का तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका भी सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। यदि 9 लीटर द्रव में अम्ल 50% है तो 9 का हम 50% निकालेंगे दोस्त, जानते हैं कितना बचेगा? 4.5 आधा बचेगा। यदि आपका ये क्या है? अम्ल है, तो 4.5 ही आपका क्या रहा होगा? पानी रहा होगा। क्योंकि यदि आपका आधा आधा है ना, 9 लीटर था, उसमें आपका 50% अम्ल है तो 50% पानी रहा होगा। तो अम्ल भी आधा, पानी भी आधा। अब कह रहा द्रव में कितना पानी मिलाया जाए? दोस्त यहाँ पर समझना, पानी मिलाया जा रहा है तो अम्ल में हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, यानी कि अम्ल हमारा स्थायी है। अम्ल हमारा क्या है दोस्त? स्थायी है। हम अम्ल को लेकर चल रहे हैं। पानी मिलाया जा रहा है तो कितने? 9 लीटर द्रव में, तो 9 में कितना पानी मिलाया जाए? x मिलाया जाए। हम दोस्त यहाँ पर अम्ल को लेकर चल रहे हैं क्योंकि पानी अस्थायी है जबकि अम्ल स्थायी है, क्योंकि पानी में छेड़खानी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 4.5 से इतना अम्ल था, इतने में कितना मिलाया जाए ताकि 30% अम्ल रह जाए? ये भी अम्ल था और ये भी अम्ल रह जाएगा। 30% परसेंट हटेगा नीचे, 100 आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 10 का गुणा इसमें कराएंगे तो आ जाएगा आपका 45, क्योंकि दशमलव हट जाएगा, ठीक है। और 9 प्लस का आ जाएगा कितना? x इंटू 3 आ जाएगा। और 3 से काटेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा 15, और यहाँ बाहर निकलेगा 9 प्लस का x। 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा आपका x। और कितना मिलाया जाए पानी? तो 6 मिलाया जाए, क्योंकि x बराबर हमने निकालना था कि हमें x की वैल्यू क्या होगी। तो x बराबर यहाँ से भी 6 निकला और यहाँ से भी 6 निकला, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आप सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने के पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगी? प्यारे साथी, आपको इतने इतने लंबाई की छड़ों को एक बराबर लंबाई की छड़ में काटना है, और काटे जाने के बाद वो अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ बन सकती है?
प्यारे साथी एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, आपका है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर और कितना है 169 सेंटीमीटर। जब भी दोस्त आपके सामने यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। तो 78, 104, 117, 169 का मासा आप सभी में कॉमन देख सकते हैं दोस्त। जो कटने वाली संख्या सभी की सभी होंगी वो किससे कटेंगी? 13 से कटने वाली हैं। 13 छः 78, 7 91, 13 8 104, 13 9 117 और 13 से 13 169, 13 बार में कट जाता है। आपसे दोस्त यहाँ पर ये नहीं पूछा कि काटे जा सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई, वो तो आ जाएगी 13। लेकिन आपसे बाद में पूछा है अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम लंबाई, सभी छड़ों की अधिकतम लंबाई चाहिए। तो आपको मासा निकालने के बाद क्या करना है, इस 13 जो मासा आया आपका, उसी मासा से दी गई संख्या को डिवाइड करना है कितनी बार कट रही है। जो जितने बार कटे फिर बाद में आपको सभी को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 13 6 78, 13 8 104, 13 9 117 और 13 से 13 जी आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 9 6 15, 15 और 8 हो जाएगा साथ ही आपको कितना? 23 और 23 और 13 होता है 36। तो उस अधिकतम छड़ की लंबाई कितनी होती? 36 सेंटीमीटर होगी दोस्त। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। पिछली बार जीडी में दोस्त पूछा गया ठीक इसी तरह का क्वेश्चन, 2 से 3 शिफ्टों में ठीक इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्त। तो प्यारे दोस्त आशा करता हूँ आज का आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो प्यारे साथी आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, एक नए वीडियो में और एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे दोस्त। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही सभी दोस्तों को, आज के लिए इतना, धन्यवाद दोस्तों।